नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी रायबरेली में पकड़े गए आरोपी की, प्रयागराज में नशेड़ी ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हुए हादसे की और साथ ही शाहजहांपुर में न्याय की आस में बैठे पीड़ित परिवार की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। प्रयागराज जिले के उतराव क्षेत्र के बरौना गांव में एक नशेड़ी ट्रैक्टर चालक ने उपली पात रही एक महिला को रौंद दिया और पास में टीन शेड में ट्रैक्टर सहित घुस गया, जिससे छप्पर धाराशाही हो गया। महिला को इलाज के लिए प्रयागराज के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरौना थाना उतराव निवासी भाई लाल बिंद, जो सब्जी बेचता था और सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, गुरुवार शाम लगभग 3 बजे के करीब भाई लाल की पत्नी झूरी देवी बिंद उम्र 50 वर्ष, जो राजा विश्वकर्मा के टीन शेड छप्पर के सामने उपली पात रही थी। इतने में मोतिहा की तरफ से तेज रफ्तार नया ट्रैक्टर लेकर चालक अपने भट्टे पर जा रहा था। जैसे ही बरौना पहुंचा ही था कि नशे में धुत चालक ने उपली पात रही महिला को रौंदते हुए बगल में राजा विश्वकर्मा के टीन शेड में घुस गया, जिससे टीन शेड में रखे सामान क्षतिग्रस्त हो गए और घर धाराशाही हो गया। वहीं सूचना पर मैं फोर्स थाना अध्यक्ष उतराव पंकज त्रिपाठी पहुंचे, घायल महिला को इलाज के लिए प्रयागराज को रवाना किया, साथ ही जहां महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया है। मृतका की 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। वहीं इस घटना से ग्रामीणों में ट्रैक्टर चालक के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं मृतका झूरी देवी बिंद की मौत से बेटे बहू समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्रवाई के अंतर्गत थाना बचरावा में फ्लैट का बेनामा कराने के नाम पर धोखाधड़ी करके 73,48,000 रुपए गबन करने वाली आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद शाहजहांपुर के थाना सिंधौली के गांव महुआ पाठक की है, जहां एक व्यक्ति को ट्रैक्टर की टक्कर से बुरी तरह कुचल दिया गया, जिसको 2 तारीख को पुवाया सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया, जहां से उसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। कल उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की थी, इसलिए ग्रामीण और परिवार के लोगों ने रोड जाम कर न्याय दिलाने की मांग की। पुलिस ने जैसे तैसे परिवार को समझा बुझाकर रोड का जाम खुलवाया, परिवार को मुकदमा लिखने का आश्वासन दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब देखना ये होगा कि पुलिस पीड़ित को न्याय दिलवा पाती है या फिर नहीं। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप लोग जाम लगाए हुए हैं? क्या मामला है, किस मामले को लेकर जाम लगाए हुए? मामला जो है पुलिस वाले ले लो पैसा झोंक दो जाए हक के, और भाई कोई गरीब आदमी सुन ही नहीं रहे हैं। हम लोग भी आज पैसा ले लगाओ तो 100 पर 20 लेके घटना भाई यही लोग याद रहे हैं, सगाना बह रहे हैं, बीमार रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, बीमार है 100 रुपये जाए और उनके पास साइड मारो थिएटर। क्या कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया है या नहीं? अभी कुछ नहीं किया गया, पुलिस ने सुनी नहीं, पैसा भी लो बात ना सुनी। थानों की पुलिस मौजूद है, क्या कुछ आश्वासन मिला है जिसके बाद सबको रोड से एक साइड में किया? हाँ किया, थाने जाके बाबूजी पैसा ले लो, सब सुनते ना कोई बात। आज 15 दिन बाबूजी गए टिकट हुआ ना कुछ खींच के हुआ और रोड पर हटाई दो, इधर कोई सुनवाई ना है। आपका कौन है? भैया क्या नाम था इसका? सोलपाल। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता विनोद यादव की रिपोर्ट। 17 नवंबर को संपूर्ण मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके एक दिन पहले पूर्व देवास जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने भौरासा के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसमें यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तत्पश्चात यहां जो खामी पाई गई उनके लिए मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि देवास जिले में पिछली बार भी 80% वोटिंग हुई थी। हमारा देवास जिला इस मामले में अव्वल है और इस बार भी हम देवास जिलों को वोटिंग के मामले में 100% रखने के संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। आपके माध्यम से आमजन से निवेदन भी करते हैं कि अधिक से अधिक मतदान करें। पोलिंग बूथ पर दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। साथ ही हर पोलिंग बूथ पर पानी छाव के लिए भी व्यवस्था की गई है
भौरासा के विशेष पोलिंग बूथ पर पहुंचकर उन्होंने यहां मौजूद मतदान पार्टी और स्थानीय प्रशासन से पोलिंग बूथों के बारे में जानकारी एकत्रित की और दिशा निर्देशित किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कल 17 को मतदान है हमारा। आज हमारा P-1 है, डिस्ट्रीब्यूशन का दिन है। पोलिंग पार्टीज सारी की सारी अपने मतदान केंद्रों पे पहुंच गई हैं। आज मतदान केंद्रों का ही दौरे हो रहे हैं देखने के लिए कि व्यवस्थाएं यहाँ पर उनके ठहरने के लिए, पीने के पानी के संबंध में पर्याप्त है कि नहीं है। मोर और लेस व्यवस्थाएं यहाँ पर अच्छी पाई गई हैं। इवन कैमरास भी वेबकास्टिंग के यहाँ पर लगे हुए हैं। कहीं एक दो जगह पर रैंप नहीं थे तो उसके निर्देश हमें दे दिए गए हैं। यदि हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था के, तो जो हमारे क्रिटिकल सेंटर्स हैं वहाँ पर पुलिस बल है, साथ में वेबकास्टिंग के कैमरास लगे हुए हैं और जो हमारे सेंसिटिव वाले पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर वीडियोग्राफी और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था भी की गई है। कहने का मतलब है पूरी पर्याप्त व्यवस्था है ताकि बिना किसी डर के एक निर्भीक वातावरण में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कल यहाँ हो सके। सर, अधिक मतदान के लिए प्रशासन की ओर से कुछ और व्यवस्थाएं भौरासा जैसे और ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है जिससे कि अधिक मतदान हो सके। और अधिक मतलब हालांकि देवास का कल्चर बहुत अच्छा रहा है। पिछली बार भी हमारा 80% मतदान हुआ था सभी विधानसभाओं में मिलाकर। इस बार भी हमको उम्मीद है अच्छा मतदान होगा। लगातार पिछले 2 माह से स्वीप की गतिविधियां चल रही हैं जिसमें डिफरेंट वर्गों को टारगेट किया गया है, यूथ को, महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, सबको प्रेरित किया गया है। कल के लिए भी आपके माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे जितने भी हमारे देवास के सम्मानीय मतदाता हैं वे कल बढ़ चढ़कर इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में हिस्सा लें, घर से निकलें और एक अच्छी सरकार अपनी चुनें। सर, कुछ विकलांग और कुछ बुजुर्ग जो 80% वो जो उसमें मतदान में रह गए थे जो घर से वोटिंग, उनके लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था रहेगी या खुद वे उनके आने की व्यवस्था रहेगी? बेसिकली किसी को पोलिंग बूथ तक लेकर आना ये नियमों के विरुद्ध होता है, व्यक्ति को स्वयं ही आना होता है। इस बार माननीय आयोग ने यह अच्छा प्रयोग किया था कि जो हमारे बेड रिडन लोग हैं 80+ या दिव्यांग मतदाता जो एक्चुअल में पोलिंग बूथ तक पहुंच सकते ही नहीं हैं, उनके लिए होम वोटिंग का प्रावधान था जो कि बड़े अच्छे से लगभग 2050 के आसपास पूरे ज़िले में हुई है। अब जो हमारे दिव्यांग साथी या फिर 80+ साथी बचे हैं वे ऐसे चिन्हांकित हैं जो पोलिंग बूथ तक आ सकते हैं, तो उनको भी हम अपील कर रहे हैं कि वो ये कृपया आएँ। यहाँ पर अच्छी पीने के पानी की व्यवस्था, लाइन की व्यवस्था, व्हीलचेयर की व्यवस्था। कोई दिव्यांग साथी आएंगे, वृद्ध साथी आएंगे तो उनको क्यू जंप करवा के पहले वोट भी करवा देंगे। किसी भी प्रकार से उनको असुविधा नहीं होगी। अतः सभी लोग कल बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सोनकच्छ से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।